Hello everyone, welcome to Vishal Bhaiya Vlogs. As you know, my name is Vishal Yadav and I am doing data analytics from Masai School since 18th of April 2022. Alright, many people were asking to me, Bhaiya, where are you? On YouTube, there are no videos like you are not updating frequently. तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं अभी. तो अगर मैं बताऊं या ये बैकग्राउंड देख रहे हो तो काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि यार पुराने वाले बैकग्राउंड में आओ, वही ज़्यादा अच्छा लगता है. मैंने कहा ठीक है, चलो पुराने वाले बैकग्राउंड में चलते हैं. दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज यहाँ पे वीडियो बनाते हैं. बाय द वे, ये मेरा रूम है. मैनी पीपल वर आस्किंग कि कहाँ पे लाइक जहाँ वीडियो बनाते हो क्या है, कैसा क्या सीन है, कभी हमें भी दिखाओ. तो ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं यार, क्योंकि यू नो वी आर बॉयज़ और बॉयज़ का जो रूम होता है काफ़ी कैसा रहता है, राइट. तो ये बस इसलिए चिपका रखा है मैंने न्यूज़पेपर्स, ताकि इनकी जो धूल होती है, धूल या कण वगैरह जो भी होते हैं, वो मेरी बुक्स के ऊपर ना गिरे, साफ़ सुथरी रहे मेरी टेबल. दैट इज़ वाई मैंने ये चिपका रखे ताकि ऊपर से कुछ गिरे नहीं. ओके. और कुछ नहीं है. और बाकी लेफ़्ट साइड पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उधर मैप्स लगे हुए हैं. एंड राइट साइड पे इधर क्या है, मेरा बेड है एंड बुक्स वगैरह हैं और कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट माई रूम. और कभी देखना हो तो दिखा दूंगा, ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे रूम में, राइट. सो शुरू करते हैं. लेट्स बैक टू द टॉपिक. तो सीन ये था कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया व्हाट इज़ द अपडेट एंड हाउ मेनी इंटरव्यूज़ यू हैव गिवन, ओके, एंड हाउ वेदर योर मैक इंटरव्यूज़ क्लियर्ड और नॉट. तो वो सब मैं बताने वाला हूँ. ठीक है. तो अगर मैं शुरू करूँ पहले मैक इंटरव्यूज़ से, ठीक है, तो टोटल अभी मैंने लाइक 2 मैक इंटरव्यूज़ दिए और एक लास्ट वाला आईवी राउंड दिया था. ठीक है. तो लाइक सब मेरा क्लियर हो गया. लाइक नाउ आई एम able to send the placements, right. Firstly, you will have to clear all the mag interviews, okay, Masai accreditation it is said, okay. When you will clear all the interviews from the Masai school, then you will be able to set the placements, okay. So that was the scene. तो जो पहला मेरा मैग इंटरव्यू था, दैट वाज नॉट क्लियर्ड एट ऑल, ओके. उसमें क्या सीन था कि लाइक मैंने मैंने बस एक्सटेम्परी एक्शन लिया था. मैं बस जाके बैठ गया था इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. और बट मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी. मैंने इवन जो मिलता है, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, वो भी नहीं पढ़ा था कि इसमें है क्या. ठीक है. तो उसमें क्या सीन था मैं बताता हूँ. 3 सेक्शन थे. ठीक है. जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो HR राउंड होता है. उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, ओके. और फिर लाइक व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ओके. व्हाई डू यू वांट टू स्विच इफ़ यू आर वर्किंग ऑलरेडी समवेयर, ओके, ऑन एनी अदर जॉब प्रोफाइल. तो इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं HR के, 4-5 क्वेश्चन वही वो पूछते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या रहता है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है. दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर. वो देंगे लाइक जो मैक इंटरव्यूज होंगे, 2 मैक इंटरव्यूज होंगे आपके, वो ऑलरेडी देंगे आपको. ओके. 13 क्वेश्चन दिए गए थे लाइक पाइथन के, सेक्वल के, एक्सेल के एंड टैब्ल्यू के. ओके. दिस क्वेश्चंस वर गिवन ऑलरेडी. तो वो आपको प्रिपेयर करने थे, बट मैंने वो भी नहीं प्रिपेयर किए थे. ओके. दिस मच ऑफ वेल्ला टाइप आई एम. उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है, थर्ड सेक्शन जो था वो था लाइक यू विल हैव टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट, ओके. वॉट एवर द प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, यू विल हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, ओके, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर, वॉट एवर, ओके. तो सीन क्या था कि मैंने देखा ही नहीं था कैसा इंटरव्यूज़ होने वाला है. जब मैं एंटर किया लाइक जूम मीटिंग में, तब मुझे पता लगा कि 2 सेक्शन पूछे जाएंगे. एक तो HR राउंड कंपलसरी है एंड सेकंड में वेदर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे और या फिर आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ठीक है. बट एट द टाइम आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. तो मैंने बोला कि ओके, आई वुड लाइक टू गो विद टेक्निकल क्वेश्चंस. तो पहले मेरा HR राउंड हुआ, लाइक 4-5 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए एंड देन उसके बाद फिर टेक्निकल क्वेश्चन दिया. ठीक है. एट द टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. सो रिजल्ट आया 2 से 3 दिन बाद कि दैट इज़ नॉट क्लियर, ओके. तो ये था फर्स्ट मैक का, ओके. उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज मैक 2 इंटरव्यू था, इट मीन्स मैक सेकेंड इंटरव्यू. उसमें क्या सीन था, दिया गया था. खैर मैंने देखा था कि इस डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, ओके. तो जो सेकेंड इंटरव्यू था मैक इंटरव्यू, उसमें क्या सीन था कि दिया गया था डिस्क्रिप्शन पहले से. तो मैंने देख लिया था कि क्या क्या आने वाला है, बस प्रिपेयर नहीं किया था, बस देखा ही था. ठीक है. तो क्या हुआ कि मैंने HR क्वेश्चन सारे दिए और उसके बाद फिर मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था. देन व्हाट आई डिड, मैंने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया. ठीक है.
तो वो क्लियर हो गया, ठीक है। इट वॉज नॉट दैट टफ, कुछ टफ वफ नहीं होता है, ठीक है, ईजी ही था एज सच अकॉर्डिंग टू मी, और वो भी क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, लास्ट होता है आईवी राउंड। ओके, आईवी राउंड क्या होता है कि देर इज़ अ कंपनी नेम्ड वेक्टर, वो उनके कुछ बंदे आते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। जब वो वेरीफाई करते हैं, लाइक जब वो प्रोसीड बोल देंगे, देन यू आर एबल टू सिट इन द प्लेसमेंट्स बाय द मसाई स्कूल। ऑल राइट। तो वो इंटरव्यू था, वो मेरा था 27 दिसंबर को, 27th ऑफ दिसंबर। आई गेव दैट इंटरव्यू, लाइक वो मेरा था सुबह 11 बजे, या सुबह 11 बजे था, 11 से 12 एक घंटे का इंटरव्यू था। तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है, लाइक वॉट एवर दे वॉन्ट टू आस्क, दे विल आस्क यू एंड यू विल हैव टू आंसर। तो उसका मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। ओके, उसका क्या सीन था कि 11 बजे इंटरव्यू था, और लाइक लिटरली अगर मैं बताऊँ तो मैं 10:30 बजे सो के उठा था, एंड आफ्टर हाफ एन आवर देर देर वॉज एन इंटरव्यू। तो उसके बाद फिर क्या किया मैंने, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ, एंड देन आई केम बैक, आई ओपन माई लैपटॉप, एंड देन जस्ट was sitting on my bed even 27 दिसंबर, देर वॉज टू कोल्ड, सो हिम्मत नहीं हुई मेरी बाहर आने की, अपनी टेबल पे बैठने की, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई बेड। देन व्हाट आई डिड, लाइक आई गेव द इंटरव्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन he asked me, yeah, introduction, I gave my introduction. Then second question was, you should present your project. Then what I did, I opened the PPT of my project and dashboard as well. तो उसमें क्या था कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था, तो डैशबोर्ड मैंने नहीं बनाया था, मैंने केवल सीक्वल क्वेरीज लिखी थी और पाइथन पे थोड़ा सा काम किया था। ओके, बाकी का काम जो डैशबोर्ड वाला काम था वो मेरे प्रोजेक्ट मेट्स ने किया था, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा डैशबोर्ड को लेके कंफर्टेबल था नहीं। Okay, so he asked me 2 or 3 questions about the dashboard. So 3 questions, yeah, 3 questions he asked. I only gave one question, one answer, and 2 questions I was just blank that what he is asking, since I was not comfortable with the dashboard, like what kind of terminologies were written on the dashboard. Okay, so ये सीन था। उसके बाद फिर उसने सीक्वल क्वेरीज मेरे से पूछी, 2 या 3 सीक्वल क्वेरीज पूछी थी, हो गया था। उसके बाद फिर उसने सीक्वल में मेरे से वेयर एंड हैविंग में डिफरेंस पूछा था, वो भी हो गया था। एंड व्हाट इज इंडेक्सेस इन सीक्वल हो पूछा था, ये भी हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ। और सेट ऑपरेटर्स और जॉइंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑल राइट। एंड और क्या पूछा था, या सीक्वल में केवल इतना ही पूछा था आई थिंक। उसके बाद पाइथन में प्राइम नंबर्स लिखवाए थे मेरे से, तो प्राइम नंबर्स का कोड आई मीन। ओके, तो वो करना था, वो भी हो गया था। बट आई वॉज नॉट दैट मच कम्फर्टेबल इन पाइथन, तो वो भी उसमें मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। लाइक हुआ क्या कि ही गेव मी, क्या कहते हैं, ही टोल्ड मी टू ओपन MS वर्ड। ओके, बट फिर मैंने क्या किया, आई सेट कि आई वुड लाइक टू डू इट इन IDE, तो मैंने अपनी जुपिटर ओपन करी, तो उधर मैं फंस गया। फिर वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करने लगा कि ये ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा, ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा। इतनी पाइथन नहीं आती भाई मुझे। ओके, तो उधर हो गया। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या पूछा था, या एक्सेल। एक्सेल में उसने केवल मेरे से पूछा था वी लुकअप का सिंटेक्स, ठीक है। उसने मेरे से वी लुकअप का सिंटेक्स पूछा था। तो मैं अपनी रंगबाजी में था उसी में मैं उधर भी गड़बड़ कर दिया। तो मुझे केवल सिंटेक्स याद था, मुझे बताना था, बट मैंने सोचा कि सर बताने में क्या रखा है, मैं करके दिखा देता हूँ। देन आई ओपनड सीट, एक्सेल सीट, उसमें मैंने परफॉर्म करके दिखाया। हाँ, हो गया, बट थोड़ा सा गलती हो गया था उधर, ठीक है। केस सेंसिटिव वाला गलती हो गया था। देन ही सेड हाउ टू फिक्स इट। देन आई सेड केस सेंसिटिव लुकअप में क्या करते हैं, इंडेक्स मैच लगाते हैं, ठीक है, वैसे करके सॉल्व करते हैं। देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ऐसा करके सीन था। देन आई डिड ऑल द थिंग्स, बट फिर भी आंसर नहीं आया। बट ही गॉट टू नो दैट या इसे आता है, तो जो भी रहा हो। और इतने में मैंने अपना 1 घंटा जैसे भी था लाइक निकाला, और मेरे से एक्सेल में 2-3 क्वेश्चंस और पूछे थे, बेसिक बेसिक। और क्या कहते हैं कि गेस्टिमेट में मेरे से कुछ नहीं पूछा था, राइट। तो यही सीन था, यही मेरे से पूछा उसने कि लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस सीक्वल के, पाइथन के एंड एक्सेल के। सो आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू आर गोइंग टू फेस योर IB राउंड, सो prepare some questions,
ऑफ पाइथन, ओके, सम बेसिक कॉमन क्वेश्चंस, ओके। एंड सीक्वल में देख लेना ज्वाइंट्स वगैरह, ठीक है, कैसे लगता है, सारे ज्वाइंट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। विंडो फंक्शन, हाँ या विंडो फंक्शन भी पूछा था मेरे से, एक क्वेरी लिखवाई थी, तो दैट आई रिटन, ओके। एंड रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस पूछा था। एंड एक और होता है रो नंबर, ओके, दैट ही आस्क्ड मी, सो आई एक्सप्लेन्ड। और उसके बाद बट द वे आई गेव द इंटरव्यू, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे लाइक आई वुड गेट पास। तो हुआ क्या कि क्या कहते हैं, जब रिजल्ट आया तो मैं बेसिकली मैं रेडी था कि अब 15 डेज बाद फिर से इंटरव्यूज़ होगा, तो अब तो मेरे को 15 डेज बाद फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल कि दैट मच कॉन्फिडेंट कि निकल ही जाएगा ये वाला। तो फिर हुआ क्या कि 5 जनवरी को आया मेल मेरे पास। आई वॉज आउटसाइड फॉर सम वर्क एट द पार्टी, कैन बी सेड। तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि रिजेक्शन का मेल आया होगा, आफ्टर 15 डेज फिर से शेड्यूल कराना पड़ेगा। But then one of my friend called me, that then he said, open your mail. Then I opened it and then there was written that proceed, और नंबर आए थे 5 out of 10, ओके। तो प्रोसीड लिख दिया था उधर, तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि चलो निकल गया। लाइक उम्मीद नहीं थी मुझे कि निकलेगा, बट हाँ निकल गया, तो काफ़ी खुशी हुई एट दैट टाइम मुझे। तो अभी क्या करना है कि हाँ, जब वो निकला 5 नंबर दिए थे, मैं नंबर्स कुछ बता देता हूँ आपको। लाइक कम्युनिकेशन में मुझे 7 out of 10 दिए थे, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में मुझे गंदे मार्क्स दिए थे, याद नहीं है मुझे। और पाइथन और सीक्वल क्वेरीज में कुछ 4 5 6 ऐसे करके कुछ दिए थे, राइट। तो ओवरऑल मिला के मेरे को 5 नंबर दिए थे, ओके। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू गेट 5 और मोर देन 5 टू गेट प्रोसीडेड, ऑल राइट। तो वो सीन क्या होता है कि आपको अगर 5 से कम आएगा, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ देयर, उसका आया था 4.5 मार्क्स, ओके। तो उसका उसमें उसमें प्रोसीड नहीं आया, ओके, उसका पेंडिंग लिख के आ गया। तो ही विल गिव आफ्टर 15 डेज अगेन एन इंटरव्यू, ओके। तो ये सीन होता है। तो यही सीन था। उसके बाद जब क्लियर हो गया तो अभी मैं इधर हूँ। अभी 30 जैन से बोले हैं प्लेसमेंट्स का, देखते हैं क्या होता है। अभी क्या चल रहा है अभी का तो मैं बताऊँ कुछ, देर आर सम चैप्टर्स दैट आर बीइंग टॉट, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और कुछ एलआर के कुछ चैप्टर्स से लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, एंड और 2 चैप्टर्स और थे, याद नहीं आ रहा, या क्लॉक एंड कैलेंडर। सो दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स आर बीइंग टॉट, और उनका फिर डेली या फिर या एक दिन पढ़ाते हैं, लाइक वीडियो मिल जाता है, और फिर अगले दिन उसकी क्विज होती है, लाइक टेस्ट होता है, ठीक है। कल भी टेस्ट था परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आई स्कोर्ड 27 out of 30, आती है थोड़ी बहुत पहले से। प्रोबेबिलिटी में आई स्कोर्ड 24 out of 30, ठीक है। और यही सीन था। और उसके पहले जो दिया था क्लॉक्स एंड कैलेंडर में, उसमें उसमें स्कोर आया था आई थिंक, एक में आया था 15 out of 25, और एक क्विज में आया था कितना आया था, 21 out of 25, या 21 और 22 out of, या 22 out of 25, ओके। तो ये स्कोर आया था। तो इसी तरीके का चल रहा है अभी, और बाकी देखते हैं क्या होता है। लाइक एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना पड़ता है साथ में, और अभी देखते हैं। लाइक 30 से बोले हैं प्लेसमेंट्स का, देन आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। सो just this much of stuff I was having with me to tell you. I think I have told you each and everything. Yeah, if you want to join Masai, then you can use my referral code or referral link that I am giving in description box. Or else if you need any help, if you want to ask any question, then you can come to my Instagram, that I am giving the link in description box, and you can come and you can ask whatever you want to ask. If you find this video good, then please hit the like and subscribe my channel and share with your friends. And apart from it, connect with me on LinkedIn as well. You will get the link in my Instagram bio. Okay, so that's all. Let's catch up in the another video. Bye bye.